वैलिडेशन के बारे में बात करने वाले हैं। सो ये जो कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन टॉपिक है आजकल इंडस्ट्री में बड़ा छाया हुआ है, पर इसके बारे में नॉलेज बड़ी कम है। सो ये जो मेरी आज की वीडियो है ये बेसिकली रहने वाली है उन पर्सन्स के लिए है जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और CSV के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं, क्योंकि उनको कोई प्लेटफॉर्म दूसरा नहीं मिल रहा। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो है CSV होता क्या है, इसके लाइफ साइकिल फेजेस क्या हैं और इसके जो फ्लो है वो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। अभी जैसे पहला क्वेश्चन आ गया, कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन है क्या, व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन। सो आप सपोज कीजिए भी आपने एक कंप्यूटर ले लिया और विद दैट मशीन आल्सो, एज वी ऑल आर फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। सो मैं एक एग्जांपल लेता हूं HPLC की। अभी मैंने HPLC को ले लिया है, तो HPLC तो मैंने ले ली है, अभी मैंने उसे काम क्या करवाना है। तो HPLC में जैसे आप लोग बोलोगे भाई आपने HPLC ले ली तो काम तो उसे एनालिसिस करवाना है। नहीं, एनालिसिस तो वन पार्ट है जो मैंने करवाना है उसे, बट उसका फ्लो क्या रहने वाला है। फॉर एग्जांपल HPLC में मैंने उसको स्टार्टअप करना है, फिर उसमें सीक्वेंस बनाना है, सीक्वेंस कैसे बनाना है, फिर मेथड का प्रिंट आउट लेना है, फिर इसको रन करना है, उसके बाद मैंने ऑडिट ट्रायल्स रिव्यू करने हैं, मैंने साइन अप 1 करना है, 2 करना है और रिपोर्ट प्रिंट लेनी है। तो ये सारा एक मेरा फ्लो हो गया जो कि मैंने डिफाइन कर लिया है। अभी ये वाला फ्लो तो मैंने डिफाइन कर लिया। अभी इसी फ्लो को बोलते हैं इंटेंडेड पर्पस। ये जो भी मैंने रिक्वायरमेंट दी होती है उसको इंटेंडेड पर्पस बोलते हैं। तो अभी मैंने इंटेंडेड पर्पस भी कर लिया अपना। इसके बाद अगर मैं उसको रिपीट कर रहा हूं, मैंने एक बारी मशीन को रन कर दिया और वो क्या कर रही है, मुझे एक्यूरेट रिजल्ट दे रही है, सेम टू सेम जैसा मैंने बोला वो फ्लो को रिपीट कर रही है, और उसी रिजल्ट्स पे मैं रिलाई भी करना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे पता है वो कंसिस्टेंट दे रही है और मैं रिलायबल भी है रिजल्ट। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसको मैंने लिया और मैंने उसमें रिक्वायरमेंट्स डाल दी और उसके बाद उसको मैंने वैलिडेट कर लिया, अभी वो कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस कर रही है रिलायबल रिजल्ट। सो दिस इज नोन एज कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन। सो ये डेफिनेशन भी वही बता रही है, सेम टू सेम। The process ensuring that computer system used in a regulated industry are functioning as intended and in compliance with the applicable regulation and guidelines। और ये सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एक्टिविटीज होती हैं इसमें, जिसमें कि मीट इट्स इंटेंडेड पर्पस मैंने प्रूव करना होता है और वो कंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है और वो रिलायबल रिजल्ट है। तो ये बड़ा इजी है डेफिनेशन। सो अभी ये तो मैंने कर दिया। अभी हर चीज के लिए मैं घर पे कोई गाइडलाइन या कुछ तो बना नहीं लेता, तो डेफिनेटली इसकी भी कोई ना कोई गाइडलाइन होगी। तो वो जो गाइडलाइन बन रही है वो है ये गाइडलाइंस US FDA ODRLEX Annex 11 PICS एंड GAMP। सो ये GAMP जो गाइडलाइन है ये सबसे इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है। बाकी जितनी भी गाइडलाइंस है लाइक FDA, ODRLEX, PICS, ये कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बताती जरूर हैं, बट कुछ एक्सटेंट पे बताती हैं ये। बट ये वाली जो गाइडलाइन है GAMP गाइडलाइन, ये कंप्लीट डिटेल देती है भी आपने क्या करना है, आपको क्या चाहिए, आपने रिस्क असेसमेंट कैसे करना है। तो ये कंप्लीट गाइड है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ गया अपना इसके लाइफ साइकिल फेजेस। अभी लाइफ साइकिल फेजेस है क्या, उसके लिए भी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है। अभी हम लोग जब पैदा होते हैं तो हमारे भी फेजेस होते हैं लाइफ के। सिमिलरली एक कंप्यूटर सिस्टम भी है, उसके भी फेजेस है। हमारे फेजेस क्या होते हैं, हम लोग बच्चे हैं,
फिर उसके बाद अडोलसेंट एज में आते हैं 18-19, फिर जवान हो जाते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर मर जाते हैं, रिटायरमेंट। सिमिलरली कंप्यूटर सिस्टम के भी यही फेज है। पहले वो कंसेप्ट है, मतलब पैदा होना है, अभी हुआ नहीं। अभी जब वो पैदा हो जाता है उसके बाद उसका प्रोजेक्ट फेज आ जाता है, प्रोजेक्ट के बाद वो ऑपरेशन में आ जाता है, ऑपरेशंस में आने के बाद वो रिटायरमेंट हो जाता है। तो ये इसके फेजेस है। अभी नेक्स्ट आ गया ये डायग्राम। ये डायग्राम हम लोगों ने गैम्प से लिया हुआ है। यहाँ पे देखने में तो ये डायग्राम ऐसा लग रहा है भी ये बहुत मुश्किल है, बट इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, सो आई विल एक्सप्लेन इट दैट। अभी सिंपल है, ये डायग्राम को ये 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है: कंसेप्ट, प्रोजेक्ट, ऑपरेशन एंड रिटायरमेंट। कंसेप्ट का मतलब है अभी तक ये कंसेप्ट में ही है, अभी तक स्टार्ट नहीं किया है इसको। इसके लिए रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे हैं, अभी सोच रहे हैं अभी मेरा पैसा कितना लगने वाला है, इस पे कितने बंदे लगेंगे और कहाँ पे स्पेस है। तो मैं इसका प्रॉपर प्लान करता हूँ। तो बेसिकली ये एक प्लान है अभी इनिशियल। जब ये प्लान बन गया तो तब ये वाला जो प्लान है मैं किसी को दे देता हूँ आगे, किसी को करने के लिए कि भाई ये मेरा प्लान है और मैंने टीम आइडेंटिफाई कर ली है, अभी जाके इसको एग्जीक्यूट करो। तो वो जो एग्जीक्यूशन वाली टीम होती है तो वो आते हैं प्रोसेस ओनर, आईटी ओनर, सिस्टम ओनर, और उसके सप्लायर्स आते हैं, वेंडर्स आते हैं। वो सारे इस फेज में काम करते हैं। सप्लायर इन्वॉल्वमेंट, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी लाइन आती है, तो ये सारे सप्लायर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अभी कंसेप्ट फेज में भी सप्लायर इन्वॉल्व हो गया। कंसेप्ट फेज में क्या काम है सप्लायर का, क्योंकि वो बताएगा। मैंने कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेना है, कुछ भी लेना है, वो लेना तो सप्लायर से ही है, तो सप्लायर यहाँ पे की रोल प्ले करता है। उसके बाद लेने के बाद अभी मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। प्रोजेक्ट में अगर मुझे कोई कोडिंग, कॉन्फ़िगरेशन या उस सिस्टम को समझना है या कुछ दिक्कत आती है तो मैंने किसके कंसेप्ट फेज के बाद मेरा आ गया प्रोजेक्ट फेज। सो प्रोजेक्ट फेज का मतलब है अभी मैंने यहाँ पे तो प्लान बना लिया है। सो प्लान बनाने के बाद अभी मैंने आगे पर्सन्स को दे दिया है। वो पर्सन कौन है? वो है आईटी ओनर, प्रोसेस ओनर, सिस्टम ओनर, सप्लायर्स। ओके, सो यहाँ पे अगर मुझे जरूरत पड़ती है प्रोजेक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन करने की या कुछ कोड चेंज करने की या इंस्ट्रूमेंट में कुछ ऐसी मुझे चाहिए, तो मेरा कौन काम आने वाला है? सप्लायर। सो दैट इज व्हाई दिस डॉटेड लाइन इज देयर। ओके, और डॉटेड लाइन का मतलब है ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैंडेटरी नहीं है इसमें। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है GXP असेसमेंट, और ये यहाँ पे दिया है इस डॉटेड लाइन में कि GXP असेसमेंट का मतलब है क्या। GXP तो आप सबको जैसे पता ही है, जो फार्मा के पर्सन्स हैं। GXP का मीनिंग है अभी ये जो इंस्ट्रूमेंट है, क्या ये GXP एक्टिविटी में यूज होने वाला है, नहीं होने वाला। इसके लिए एक GXP असेसमेंट फॉर्म बनता है। वो किस बेसिस पे बनता है? उसमें कुछ क्वेश्चनरीज होते हैं भी, ये पेशेंट सेफ्टी, डेटा इंटीग्रिटी और प्रोडक्ट क्वालिटी उसको इम्पैक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, और क्या ये इंस्पेक्शन के लिए है सिस्टम जो कि रेगुलेटरी एजेंसीज हैं वो इंस्पेक्ट करेंगी इसको। इसके बाद और क्वेश्चंस इसमें आते हैं, जैसे कि आपका ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। उसमें 10 से 12 क्वेश्चंस हैं जो आते हैं। उसकी इवैल्यूएशन के बाद हम लोग उसमें देखते हैं भी इसमें सर्वर लगने वाला है, क्लाइंट कौन से हैं, तो ये सारी डिटेल आती है उसमें। आने के बाद फिर फाइनली एक समरी बनती है इसमें, जिसमें कि मुझे पता चलता है कि ये जो सिस्टम मैंने लिया है ये GXP के रेलेवेंट है, और इसकी रिस्क कैटेगरी कैसे आ रही है, और उस रिस्क कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैं आगे कौन कौन से डिलीवरेबल्स और डॉक्यूमेंट्स बनाने वाला हूं। ओके, जब मेरा ये सारा प्रोजेक्ट हो गया, अभी कंप्लीट कर दिया मैंने सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स बना के,
तो तब मैं ये सिस्टम को रिलीज कर देता हूँ। यहाँ पे रिलीज का मतलब है अभी ये वाला जितना है सिस्टम वो प्रोजेक्ट वालों के पास था, तो प्रोजेक्ट वालों से निकल के अभी ये लैब में या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वहां पे दे दिया गया है सिस्टम, भी आप इसको यूज कर सकते हो। नाउ दिस सिस्टम इज वैलिडेटेड। अभी वो लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया, बट यहाँ पे फिर से एक डॉटेड लाइन दी हुई है। ये यूज करने से पहले मुझे कुछ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाने हैं इसके। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा तो सीधा जाके अभी ये जो यूजर है यहाँ पे जो प्लांट में होंगे जहाँ आपके क्वालिटी में होंगे या कहीं पे भी होंगे, वो ये सिस्टम के बारे में अवेयर नहीं है बिल्कुल भी, तो उनके लिए मुझे कुछ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाने पड़ते हैं। तो दैट इज नोन एज ऑपरेशनल एंड मैनेजमेंट प्रोसीजर। तो ये वाली एसओपी बन गई। इसके अलावा मेरी यूजर मैनेजमेंट की एसओपी है, यूजर कैसे बनाना है। फिर बिजनेस कंटिन्यूटी की एसओपीज बनती हैं, भी अगर ये सिस्टम बंद हो गया, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो मैंने बिजनेस को कैसे रन करना है। इसके अलावा मेरा चेंज मैनेजमेंट है। अभी यहाँ पे आप देखिए डॉटेड लाइन में 3 दिए हैं, यहाँ पे चेंजेस है। इसका मीनिंग क्या है? इसका सिंपली ये मीनिंग है भी प्रोजेक्ट वालों ने अपना काम कर दिया और ये सिस्टम हमें दे दिया यहाँ पे, पर जब मैं इसको यूज कर रहा हूं तो मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। यहाँ पे XYZ कुछ भी, जहां तक वो प्रॉब्लम आई है, जहां मेरा कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो गया जिसकी वजह से मुझे कुछ ना कुछ फील्ड चाहिए उसमें, XYZ कोई भी फील्ड, या रिपोर्ट चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो वो चेंजेस हैं। तो जब भी मैंने चेंजेस करने हैं एक अप्रूव्ड सिस्टम में, तो वो मैं चेंज मैनेजमेंट जो प्रोसेस है उसके थ्रू ही कर सकता हूँ। तो ये सारे जितने भी जो मैंने बताए हैं आपको, ये सारे के सारे यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं इसमें, तो ये होने चाहिए आपके पास। अभी इसके बाद फिर आ गया रिटायरमेंट फेज। अभी सपोज कीजिए अभी ये इंस्ट्रूमेंट चलते चलते आपको 10-15 साल निकल चुके हैं और इसका नया वर्जन आ चुका है, नए हार्डवेयर आ चुके हैं, सब कुछ नया आ गया है और ये आउटडेटेड हो चुका है मार्केट में। तो आप क्या करोगे? इसको रिटायर करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कोई सर्विस नहीं देने वाला। तो ये यहाँ पे रिटायरमेंट आता है। जब भी आपने कोई भी सिस्टम रिटायर करना है तो यहाँ पे दिया है इसका पोटेंशियल, रिटेंशन, माइग्रेशन, डिस्ट्रक्शन। आपने इसका पोटेंशियल रिस्क देखना है भी, अगर मैं रिटायर कर दूंगा क्या मेरे पास दूसरा सिस्टम है? ऐसा तो नहीं है भी मैं इसको भी फेंक के बैठ गया और मेरा काम ही बंद हो गया उसमें, तो ऐसा नहीं करना। और इसका डाटा रिटेन करना है। मेरे पास डेटा पड़ा है और मैंने कंप्यूटर ऐसे ही फेंक दिया और उसमें डेटा पड़ा हुआ था और कोई बंदा उसको यूज कर सकता है, कोई भी पर्सन है, तो रिटेन करना है। और दूसरा, अगर इसका ये जो डेटा है, सपोज करो भी इसका जो सॉफ्टवेयर था इसमें उसका वर्जन है 1 और अभी मेरे पास 10 चल रहा है, तो क्या ये 1 वर्जन वाला जो डेटा है वो 10 वाले पे ओपन हो रहा है, नहीं हो रहा? तो मैंने ये माइग्रेशन टेस्टिंग करके देखनी है वहां पे। और फिर इसके बाद जब सारा चल गया तो इसका जितना भी डेटा होता है उसको कलेक्ट करके फिर इसको डिस्ट्रक्शन करना होता है। तो ये बेसिकली ये डायग्राम ये चीजें दिखा रहा है। ओके, इसमें भी मुझे देखिए यहाँ पे डॉटेड लाइन दिए हैं, तो ये जो डॉटेड लाइन है ये दिखा रही है भी यहाँ पे भी मुझे सप्लायर की जरूरत पड़ सकती है। तो ये जितना भी सप्लायर की जरूरत है ये सारा सप्लायर असेसमेंट में आता है, जहां पे के मैं सप्लायर के साथ एग्रीमेंट करता हूं, भाई तुमने मेरा कंसेप्ट, प्रोजेक्ट, ऑपरेशन एंड रिटायरमेंट तक मेरे साथ ही रहना है विद द टर्म एंड कंडीशंस, और मेरी हेल्प करनी है अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो।